आज बुटका रूठ गया था, तो इसके लिए मैं कश्मीर से लाता हूँ एक बड़ा सा सेब और बुटका को दे देता हूँ। बुटका इसको लेकर खुशी से नाचने लगता है। इतने में देखता हूँ कि कलवा अपना लंबरगिनी लेके आ जाता है। उसके लंबरगिनी को देखकर मेरे कलेजे में दर्द होता है और मैं चल देता हूँ उड़न खटोला खरीदने। तुरंत ही पहुँच जाता हूँ मैं अपने पड़ोसी की दुकान पे, जहाँ पे देखता हूँ कि एक डाकू अपना कटप्पा छोड़ के भाग गया रहता है। ये कटप्पा किसी और के हाथ में ना लगे, इसलिए मैं अपने झोली में डाल लेता हूँ। फिर चल देता हूँ अपनी हवेली को ढूंढने, जो इस भीड़ में कहीं खो गया था। इतने सारे उड़न खटोला देखकर मेरा भेजा घूम जाता है। मैं उड़न खटोला छोड़कर पासी में खड़ा बुलडोजर उठा लेता हूँ। इतने में मेरे पेट में चूहा कूदने लगते हैं और मैं खा लेता हूँ एक गोल रोटी। ये देखकर कलवा और छोटा भीम आपस में भिड़ जाते हैं। इतने में ही कोई ऊपर से हमला कर देता है। ये देखकर मैं पतली गली पकड़ लेता हूँ। इस ब्लॉग में ही बस इतना ही, मिलते हैं अगले। आज बुटका रूठ गया था, तो इसके लिए मैं कश्मीर से लाता हूँ एक बड़ा सा सेब और बुटका को दे देता हूँ। बुटका इसको लेकर खुशी से नाचने लगता है। इतने में देखता हूँ कि कलवा अपना लंबरगिनी लेके आ जाता है। उसके लंबरगिनी को देखकर मेरे कलेजे में दर्द होता है और मैं चल देता हूँ उड़न खटोला खरीदने। तुरंत ही पहुँच जाता हूँ मैं अपने पड़ोसी की दुकान पे, जहाँ पे देखता हूँ कि एक डाकू अपना कटप्पा छोड़ के भाग गया रहता है। ये कटप्पा किसी और के हाथ में ना लगे, इसलिए मैं अपने झोली में डाल लेता हूँ। फिर चल देता हूँ अपने हवेली को ढूंढने, जो इस भीड़ में कहीं खो गया था। इतने सारे उड़न खटोला देखकर मेरा भेजा घूम जाता है। मैं उड़न खटोला छोड़कर पासी में खड़ा बुलडोजर उठा लेता हूँ। इतने में मेरे पेट में चूहा कूदने लगते हैं और मैं खा लेता हूँ एक गोल रोटी। ये देखकर कलवा और छोटा भीम आपस में भिड़ जाते हैं। इतने में ही कोई ऊपर से हमला कर देता है। ये देखकर मैं पतली गली पकड़ लेता हूँ। इस ब्लॉग में ही बस इतना ही, मिलते हैं अगले